बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के बहुत कद्दावर नेताओं में रहे। उन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई है आरएसएस पी करके, तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड समाज के जो नेता हैं जो बसपा से रुष्ट हैं या बसपा से निकाले गए हैं, समाजवादी पार्टी से भी जो नेता निकले हैं, परसों उन्होंने जब अपनी पार्टी का लॉन्चिंग की दिल्ली में, तो उन्होंने बहुत सारे नाम ऐसे बताए कद्दावर नेताओं के जो उनकी तरफ मुड़ गए हैं। नहीं, वो लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते, जनता के बीच जाना नहीं चाहते। ऐसे लोगों की केवल वो लिस्ट है, और जो लोग बाबा साहब के इस मिशन में काम करने की जिन लोगों को अच्छी तरह आदत हो गई है, मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो इस पाठ्यक्रम को पढ़ चुके हैं, वो लोग बिल्कुल किसी नए दल में या पुराने दलों में नहीं जाने वाले हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं हमारी बहुजन मीडिया। आज मेरे साथ पूर्व राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री दयाराम सेन हैं। बसपा में बहुत फेरबदल हुए हैं, लगभग 100 से ज़्यादा फेरबदल हुए हैं। गाज़ियाबाद जिलाध्यक्ष की जो कुर्सी है वो माननीय मंत्री जी को दी गई है। फिलहाल वो गाज़ियाबाद जिला अध्यक्ष बसपा से बन गए हैं। मंत्री जी, फेरबदल हुए हैं बसपा में, क्या संभावना है 2024 को लेकर? 2024 को लेकर के संभावना माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पूरी तरह तैयारी है, और बहुजन समाज पार्टी अपनी पुरानी व्यवस्था की तरह जो भाईचारा के आधार पर 2007 और उससे पहले भी 3 बार सरकार माननीय बहन जी के नेतृत्व में बनी है, उस तरह बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरी तरह अपनी तैयारी कर ली है। और जहाँ तक मुझे जो जिम्मेदारी का मौका दिया है कि बहन जी ने विश्वास मेरे ऊपर किया है, इससे ये प्रतीत होता है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो पूरे मंडल में 6 जिले हैं, 6 में से 3 जिले मोस्ट बैकवर्ड समाज और बैकवर्ड समाज के लोगों को जिम्मेदारी दी है, जिले की कमान दी है। इससे ये प्रतीत होता है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पिछड़े वर्ग को जो विश्वास किया है बहन जी ने, उसी तर्ज पर पहले 2007 की सरकार बनी थी, और पूर्ण विश्वास हमें माननीय बहन जी के ऊपर है कि बहन जी ने आश्वस्त तरीके से पूरी तैयारी की है, और 2024 में माननीय बहन जी के नेतृत्व में इस देश में सरकार बनेगी, ऐसा जी हमें विश्वास है। मंत्री जी, आपको नहीं लगता कि पूर्व में जब सरकारें बनी बसपा की तो उस समय भाईचारा कमेटियां बनाई गई थी, बाद में वो भंग कर दी गई, तो एक बड़ा वोट बैंक भाईचारा का जो इकट्ठा हुआ था बसपा के साथ, वो कहीं ना कहीं छिटक कर दूसरी पार्टियों में चला गया है। पुनः भाईचारा कमेटी बनाने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल। अब भाईचारा कमेटी, क्योंकि ये प्रतिबंध केंद्र सरकार का था केंद्र सरकार नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, लोगों का मानना है कि भाईचारा कमेटियां बहन जी ने खत्म की हैं। नहीं, ये जो प्रतिबंध था वो कोर्ट का प्रतिबंध था कि केंद्र सरकार ने उसके निर्देश पे ये कमेटियां बनाने का जो प्रतिबंध लगाया कोर्ट के आदेश पर, तो उससे बहुजन समाज के रास्ते रोके गए। लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस संगठन के माध्यम से ही ये प्रदर्शित किया है कि हम इस देश में भाईचारा बनाना चाहते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों को इस मेरठ मंडल की इकाइयों में नज़र आता है कि जो 6 जिले हैं, 6 में से 3 बैकवर्ड समाज के लोगों को जिलाध्यक्ष माननीय बहन जी ने बनाया। जो जिस तरह की जो चर्चाएं लोग करते थे कि बहुजन समाज पार्टी तो जाति विशेष की पार्टी है, केवल जाति विशेष के लोग जिलाध्यक्ष बनते हैं, ये पहली बार हुआ है जब सैन समाज या कहीं पिछले समाज से पहली बार कोई व्यक्ति जाटव समाज के अलावा अध्यक्ष बनाया गया है। पहली बार नहीं, बनते तो पहले भी थे, लेकिन लोगों की जो चर्चाएं थी, वो आम रहती थी, कुप्रचार जो है वो तेज थे, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए माननीय बहन जी ने इस आंकड़े को बढ़ाया है थोड़ा सा। तो आपको नहीं लगता स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के बहुत कद्दावर नेताओं में रहे, उन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई है आरएसएस पी करके, तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड समाज के जो नेता हैं जो बसपा से रुष्ट हैं या बसपा से निकाले गए हैं, समाजवादी पार्टी से भी जो नेता निकले हैं, परसों उन्होंने जब अपनी पार्टी का लॉन्चिंग की दिल्ली में, तो उन्होंने बहुत सारे नाम ऐसे बताए कद्दावर नेताओं के जो उनकी तरफ मुड़ गए हैं। नहीं, वो लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते, जनता के बीच जाना नहीं चाहते। ऐसे लोगों की केवल वो लिस्ट है,
और जो लोग बाबा साहब के इस मिशन में काम करने की जिन लोगों को अच्छी तरह आदत हो गई है, मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो इस पाठ्यक्रम को पढ़ चुके हैं, वो लोग बिल्कुल किसी नए दल में या पुराने दलों में नहीं जाने वाले हैं। वो बहुजन समाज पार्टी के इस मिशन में काम करेंगे, ऐसा विश्वास है। और जीता जागता उदाहरण आप लोग देख रहे हैं कि जिम्मेदार साथियों को माननीय बहन जी ने इस प्रदेश में लगाया है। सेन साहब, ऐसा नहीं लगता कि एक परिवार में 4 बच्चे हैं, 2 की सरकारी नौकरी लग गई, 2 हल्के रह गए, नौकरी नहीं लग पाई, तो क्या माँ बाप उनका हाथ छोड़ देते हैं? ऐसे यही हाल नेताओं का है, जो नेता बसपा में अच्छा काम नहीं कर पाए या अनुशासनहीनता के चलते उनको निकाल दिया गया, तो उनको वापस लेने की भी जिम्मेदारी है, उनका भी तो वोट चाहिए ना पार्टी को। नहीं, बिल्कुल माननीय बहन जी के निर्देश मिल चुके हैं कि जो भी कार्यकर्ता कहीं रुष्ट है, कहीं मनमुटाव आपस में है, उन तमाम मनमुटाव को ध्यान में रखते हुए सबको भाईचारे के आधार पर गले में लगा करके हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या आप को गाजियाबाद का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि गाजियाबाद की सीट है, लेकिन कभी निकाल नहीं पाए। अमरपाल शर्मा जी यहाँ के बड़े कद्दावर नेता रहे बसपा से, अब वो दूसरी पार्टी में है, खैर वो अलग बात है। क्या आप 2024 के चलते या जिलाध्यक्ष पद आप आज पदभार संभालेंगे, वहाँ पर क्या क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं? हम जनता की ये अपील जनता से करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट उम्मीदवार नहीं जीते। यहाँ इतिहास रचा गया। गाजियाबाद जैसे ज़िले में 5 विधानसभाएं सीटें आती हैं, 5 में से 4 बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई। तो जब भाईचारा बना तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जीत कर आए। और जिस तरह आज माननीय बहन जी ने ये नेटवर्क बनाया है, निश्चित बहुजन समाज पार्टी के खाते यहाँ खुलेंगे, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे, ऐसा विश्वास। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि लाइन पार क्षेत्र के किसी पदाधिकारी को ये पदभार दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन बहन जी ने इससे बड़ी जिम्मेदारी भी दी हैं। तो ऐसा नहीं कि बहन जी ने इस क्षेत्र की कोई उपेक्षा की हो। बहन जी का ध्यान हर कोने में है, हर स्तर पर है, हर कार्यकर्ता पर माननीय बहन जी की कड़ी नज़र है। और बहन जी बहुत ही दूरदर्शी हैं, ऐसा तमाम जनताओं को बहन जी के ऊपर विश्वास है कि बाबा साहब के इस मिशन को बहन जी आगे ले जाएंगी और इस देश में बहुजन समाज का शासन होगा। आप दयाराम सेन साहब जो पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, और आज जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको गाजियाबाद जिलाध्यक्ष से बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गाजियाबाद, क्योंकि छोटा मोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है गाजियाबाद। और इस जिम्मेदारी को दयाराम सेन कैसे संभालते हैं वो आगे देखेंगे। 2024 के मद्देनज़र बसपा सुप्रीमो ने बसपा के अंदर बहुत सारे फेरबदल किए हैं, बहुत सारे नए लोगों को जिम्मेदारी दी है, बहुत सारे जो निष्क्रिय कार्यकर्ता थे उनको बाहर भी निकाला गया है। देखते हैं 2024 में ये पूरी टीम क्या रंग लाती है। मैं हूं मनोज अंतानी, आज बहुजन मीडिया के लिए साहिबाबाद क्षेत्र से आपके लिए इस खास खबर के साथ।